नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हर एक राजनेता की अपनी अलग विचारधारा होती है और उसी विचारधारा के आधार पर लोग उस राजनेता को देखते हैं, वैसे ही इमेज बन जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ऐसे तो वो सेकुलरिज्म की खूब बातें करती है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें हिंदू विरोधी बताते हैं। लोगों का कहना है कि सीएम ममता का झुकाव मुस्लिमों के प्रति ज्यादा है। इसके अलावा बंगाल में हिंदुओं की स्थिति ही देख लीजिए कैसी है, बुरा हाल है वहां के हिंदुओं का। और अब एक बार फिर से सीएम ममता पर हिंदू भड़के हैं। अब देखिए, बंगाल में हिंदुओं के जो हालात है उसका गवाह पूरा देश है, और ये हाल केवल मंदिर जाने से नहीं सुधरेगा, केवल हिंदुओं के लिए मीठा मीठा बोलने से नहीं सुधरेगा। अब देखिए, हिंदुओं का हाल इतना बुरा है बंगाल में, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन निकालने के बजाय सीएम ममता मंदिर जा रही है, ये दिखाने के लिए कि उनकी आस्था है, वो सेकुलर है। लेकिन इनकी इस बात को हिंदू अच्छे से समझ गए, इसलिए तो वो भड़क उठे हैं। सोशल मीडिया पर सीएम ममता का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर पहुंची ममता बनर्जी जल अभिषेक कर रही है। इसी वीडियो पर हिंदू भड़के हैं और इसे सीएम ममता का दिखावा कह रहे हैं। कश्मीरी हिंदू नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, हिंदू इसे देखें और एक मिनट के लिए इसके बारे में सोचें। महादेव महात्मानं महाज्योति महेश्वर अब इस वीडियो पर जनता रिएक्ट कर रही है और सीएम ममता को खूब सुना रही है। एक यूजर ने भड़कते हुए लिखा है, इसको मंदिर में एंट्री देनी ही नहीं चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा, शी इज द वर्स्ट वर्जन ऑफ अ लीडर। इसके अलावा एक और यूजर ने तो लिख दिया है कि ऐसे इसके पाप नहीं कटेंगे। एक और यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा है, ये एहसान कर रही है क्या पूजा करके। एक और यूजर ने लिखा, महादेव सब देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से लोग सीएम ममता पर भड़के हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। हिंदुओं को इस बात पर भी गुस्सा आ गया कि सीएम ममता ने पूजा क्यों की। बात की जाए बंगाल में हिंदुओं के हाल की, तो हिंदुओं को प्रताड़ित करने की तमाम खबरें आती रहती है कि वहां क्या कुछ होता है। यही कारण है कि ममता सरकार पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। कुछ महीने पहले ही रामनवमी के मौके पर जब बंगाल में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, तब भी ममता सरकार को खूब सुनाया गया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कैसे सवाल उठाया था, आप वो सुनिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हावड़ा के इलाके में जब रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए दरखास्त की गई, रिक्विजिट परमिशंस लिए गए, तब ये निवेदन किया गया कि 100 मीटर का एक ऐसा रास्ता है जिसमें पथराव होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की गई कि 100 मीटर की उस एक अंश में हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु राम की इस शोभा यात्रा का संरक्षण हो। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस निवेदन के बावजूद रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र इस 100 मीटर के अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के इलाके में पथराव हुआ। मंत्री ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस प्रकार का प्रहार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने न सिर्फ शोभा यात्रा करने वालों पर कटाक्ष किया, शोभा यात्रा करने वालों को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन साथ ही उन लोगों ने जिन्होंने पथराव किया शोभा यात्रा पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर, उनको क्लीन चिट दे दी। पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म के साथ इस प्रकार का उपहास, इस प्रकार का प्रहार ममता बंदोपाध्याय के राज में पहला इवेंट नहीं है। पिछले साल भी लक्ष्मी पूजन के दिन दलित समाज जब लक्ष्मी पूजन
को कर रहा था, तब भी पश्चिम बंगाल के एक इलाके में लक्ष्मी पूजा करने वाले हिंदू समाज पर भी इसी प्रकार का प्रहार हुआ। ममता बंदोपाध्याय तब भी पश्चिम बंगाल की जनता को संरक्षित नहीं कर पाई। प्रश्न ये उठता है कि हिंदू समाज के खिलाफ ममता बंदोपाध्याय कब तक यूं ही प्रहार करती रहेगी, कब तक उन लोगों का संरक्षण करती रहेगी जो रामनवमी की शोभा यात्रा हो या लक्ष्मी पूजा हो, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वालों पर प्रहार करते रहेगी।